स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी क्लास में। वर्बल रीजनिंग की कैलेंडर चैप्टर की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दिया है, जहां हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को पिछली क्लास में समझा तथा हमने कैलेंडर के तत्वों को पुनः याद किया और लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को समझा व सिद्ध किया। विस्तार से समझने व क्लास अटेंड करने के लिए मोर टैप कर सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने जाना था कि पृथ्वी सूर्य का एग्जैक्ट एक चक्कर 365 दिन 5 घंटे व 48 मिनट 46 सेकेंड में पूरा करता है। यह सभी कॉन्सेप्ट के लिए सही है। यहाँ हम कैलेंडर से संबंधित एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें अब तक 3 मेथड्स पता है जो कि सरल है। वह है पहला है कैलेंडर का अवलोकन करना, दूसरा है कि हमें सूत्र विधि से कैलेंडर के प्रश्नों को हल कर सकते हैं और तीसरा है विषम दिन विधि। यहाँ ओड डेज मेथड यानी कि विषम दिन विधि बाकी सभी मेथड से सिंपल मेथड है और समझने लायक भी है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विषम दिन विधि। बाकी को भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अंत तक बने रहिए, रोचक रोचक तथ्य है मेरे पास। ओके, कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए यह विषम दिन की अवधारणा समझना अति आवश्यक हो जाता है। तो विषम दिन विधि समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि विषम दिन क्या होता है। टॉपिक डाल दीजिए विषम दिन। समझेंगे इसे कि किसी भी माह वर्ष आदि के दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वह उसका विषम दिन होता है। इसे लिख लीजिए। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण देखेंगे कि 2 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। 2 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। लिखेंगे 2 सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 14 और हम बोल रहे हैं कि इसे 7 से डिवाइड करने पर जो शेष बचता है वह उसका विषम दिन होता है। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका ये पूरी तरह से भाग हो चला जाएगा, यानी कि इसका रिमाइंडर आएगा 0, यानी कि 2 सप्ताह में विषम दिनों की संख्या 0 ही होती है। उसी प्रकार अगला हम क्या देखेंगे कि 30 दिनों में विषम लिखेंगे 30 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। दिनों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 30 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा 7 चौके 28 और इसमें आ जाएगा रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी कि 30 दिनों में विषम दिनों की संख्या हमें 2 मिलती है। तो अब हम ओड डेज मेथड की ओर चलते हैं। लिख लीजिए आप लोग ओड डेज मेथड या विषम दिन विधि। देखेंगे आप लोग किसी निश्चित तिथि को दिन ज्ञात करने के लिए विषम दिन का अनुप्रयोग काफी महत्वपूर्ण है।
साल, महीने या सप्ताह को दिन में कन्वर्ट कर उसे 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है उसका अवलोकन कर कैलेंडर में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर फाइंड किया जाता है, जिसे हम ओडेज मेथड कहते हैं। अब देखिए, हमें पता है कि दिनों की संख्या 7 होती है और यह पुनः आवर्तित भी होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि आज से 9 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो हम आसानी से बता पाएंगे। जैसे अगर आज रविवार है और हमें पूछा जाए कि उससे 9 दिन बाद कौन सा दिन प्राप्त होगा, यानी कि रविवार प्लस 9, जिसे हम लिख सकते हैं रविवार प्लस 7 प्लस 2, यानी कि रविवार के 7वें दिन के बाद भी हमें रविवार प्राप्त होगा। उसके बाद रविवार के 2 दिन आगे बढ़ने पर, यानी कि सोमवार, मंगलवार बढ़ गया, तो आगे आ गया हमारा बुधवार। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन जो हमको पूछा कि रविवार के आज से 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि रविवार से 9 दिन बाद हमारा आ जाएगा बुधवार। यही मेथड्स का हम उपयोग करेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नों को हल करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दिनों की संख्या हमको कितनी प्राप्त है और उन्हें हम किस कोड से दर्शा सकते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, विषम दिनों की संख्या का कोड। यहाँ पर देखिए, हमको प्राप्त है कि हमें एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और जिनका नाम होता है कि पहला दिन होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। यहाँ पर रविवार का कोड हम 0 दे सकते हैं, ओड डेज मेथड हम पढ़ रहे हैं। सोमवार का कोड होता है 1, मंगलवार का कोड होता है 2, बुधवार का कोड होता है 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6 होता है। इस कोड को हम याद करते हुए चलते हैं और हम लेवल थोड़ा आगे बढ़ाकर हम महीने में कितने विषम दिन होते हैं ज्ञात कर लेते हैं। हमने विषम दिन निकालना पढ़ लिया है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, महीने में कितने विषम दिन होते हैं। यहाँ पर देखिए, जनवरी जो कि 31 का महीना होता है, जिसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर विषम दिन की संख्या हो जाएगी 3। फरवरी जो कि या फिर 28 दिन होती है या फिर 29 दिन होती है। अगर 28 दिन होगी तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा, यानी कि विषम दिन हमको 0 ही मिलेगा। और अगर 29 दिन होगी तो हमारा रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा और विषम दिन की संख्या भी 1 ही होगी। उसी प्रकार यहाँ पर मार्च जो कि 31 का महीना है, जिसका रिमाइंडर प्राप्त होगा 3। उसी प्रकार अप्रैल जो कि रिमाइंडर आएगा इसका 2। उसी प्रकार मई 31 का महीना होता है, रिमाइंडर आएगा 3, विषम दिन की संख्या आएगा 3। उसी प्रकार जून जिसका आ जाता है दिनों की संख्या 30 और जिसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। उसी प्रकार जुलाई में 31 का महीना होता है, रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक है। अगस्त में 31 दिन होती है, रिमाइंडर आ जाएगा 3। उसी प्रकार सितंबर में 30 दिन होती है, रिमाइंडर आ जाएगा 2, विषम दिन की संख्या हो जाएगी 2। उसी प्रकार अक्टूबर 31 का महीना होता है, उसका रिमाइंडर आ जाएगा 3, विषम दिन की संख्या हो जाएगी 3। उस पर नवंबर 30 दिन का होता है और रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 2, विषम दिन की संख्या 2 ही होगी। उसी प्रकार दिसंबर जो कि 31 का महीना होता है, रिमाइंडर आ जाएगा 3, विषम दिन की संख्या हो जाएगी 3। हमने देख लिया कि जनवरी से लेकर के दिसंबर माह तक कितने विषम दिन होते हैं, 3। ये जो शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, ये जो मैं जो बता रहा हूँ, इसे अगर हम प्रारंभिक तौर पे अगर याद करते हुए चलेंगे तो ओड डेज मेथड आगे चल के इतना सरल हो जाएगा कि हमें प्लग झपकते ही आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो महीने के विषम दिनों की संख्या हमने ज्ञात कर लिया। अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा और
दिमाग लगाते हैं और हम निकालते हैं कि एक साल में कितने विषम दिन होते हैं। ओके, बस कुछ नहीं, साल को दिनों में कन्वर्ट करना है और 7 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पर देखिए, एक साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। एक साधारण वर्ष यानी कि साधारण वर्ष जो कि होता है 365 दिन, साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, जिसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह और एक दिन जो कि विषम दिन प्राप्त होगा। उसी प्रकार एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। लीप वर्ष हम जानते हैं 366 दिन का होता है, जिसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह और 2 आ जाएगा विषम दिन। इसे भी याद करके चलना, नोट करके चलना बहुत ही आवश्यक है हमारे क्वेश्चंस को हल करने के लिए। देखिए, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, इसे फाइंड करने के लिए हमें कुछ कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि पहला फैक्ट है कि 100 वर्षों में 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष होते हैं। इसे हम निकाल चुके हैं, पहले ही निकाल चुके हैं, पिछला क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल इसको फैक्ट्स के रूप में ध्यान देंगे। तो आप लोग लिखेंगे, फैक्ट्स को लिख लीजिए कि 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष और 24 लीप वर्ष होते हैं। छिहत्तर साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है हमारा 1, यानी कि 76 गुणित 1 प्लस लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 2, यानी कि 24 गुणित 2, जिसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 76 प्लस 48 इक्वल्स टू 124, जिसे 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। केवल रिमाइंडर ही हमको ध्यान देना है, तो रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 5। उसी प्रकार देखिए, 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। ओके, 2 गुणित 100 वर्षों में जितनी विषम दिन होती है। ठीक है, यहाँ पर 2 गुणित 100 वर्ष के विषम दिन होंगे 5, जिसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 10, जो कि 7 से डिविजिबल है, तो 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा विषम दिन 3, यानी कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 3। उसी प्रकार देखिए, 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या यानी कि 3 गुणित जो कि हमारा 100 वर्ष में विषम दिन कितनी थी उसको देख लेंगे। 100 वर्ष के विषम दिन, 100 वर्ष 3 गुणित 100 वर्ष के विषम दिन हमारे आ जाएंगे 5, जिसे हम हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15, जिससे 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 1। ठीक है, आर रिमाइंडर है और यही हमारा विषम दिन है। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 1। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। हमने क्या पढ़ा था कि 400 वर्ष यानी कि यह एक शताब्दी लीप वर्ष हो जाता है, यानी कि जो 400वां साल है वह लीप ईयर है। साधारण वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं, लेकिन 400वां साल में 25 लीप ईयर हो जाएंगे और 75 साधारण वर्ष हो जाएंगे। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रथम 3 शताब्दी वर्ष प्लस चौथा शताब्दी वर्ष। ठीक है, इसके ओड डेज। प्रथम 3 साधारण शताब्दी वर्ष का ओड डेज हमने कितना निकाला तो हमारा आ जाएगा आंसर 1। ओके, उसी प्रकार चौथा शताब्दी वर्ष का विषम दिन कितना होगा हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि चौथा शताब्दी वर्ष में
75 ऑर्डिनरी ईयर आ जाएगा, जिसका विषम दिन आएगा 1, और 25 हमारा लीप ईयर आएगा, जिसका ओड डेज हमारा आ जाएगा 2, जिसे हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 125 डिवाइडेड बाय 7। ओके, अगला देखिए 1 प्लस, इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर जो प्राप्त हो जाएगा वह है 6, जिसे हम हल करेंगे तो आ जाएगा 7, जो कि 7 से पूरी तरह डिविजिबल है, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। यानी कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो जाएगी 0। उसी प्रकार 800 वर्ष, 1200 वर्ष एंड सो ऑन अपन लोग निकाल सकते हैं। अब हमने इस क्लास में जो भी पढ़ा उसे हम समराइज करते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा कि 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या होती है 1। उसी प्रकार 366 दिनों का विषम दिन हमने निकाला 2, 100 सालों का विषम दिन हमने निकाला 5, 200 सालों का विषम दिन हमारा निकला है 3। उसी प्रकार 300 सालों का विषम दिन हमारा निकला है 1, और 400 सालों का विषम दिन हमारा निकला है 0। इसे याद कर लीजिए, और अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन बनाने। तो हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन में देखिए। यदि आज से 2 दिन पहले मंगलवार था तो आज से 4 दिन बाद ओके या 5वां दिन कौन सा दिन होगा। यहाँ मैं 2 क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पर 4 दिन बाद और 5वां दिन, याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन जो कि सेम ही मेथड से बनेंगे। इसको मैथ्स फॉर्मूला से इस प्रकार हम लोग हल कर सकते हैं कि अगर आप लोग सॉल्यूशन अगर इसका फाइंड कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको देखिए यहाँ पर आज, टुडे, इसको हम लिखेंगे आज से 2 दिन पहले, 2 दिन बैक की ओर जाना है, 2 दिन बैक की ओर जाना है, यानी कि 2 दिन बैक में हमारा क्या आ जाएगा, मंगलवार, ट्यूसडे। उसी प्रकार और क्या बोला है कि आज से 4 दिन बाद, यानी कि आज से यहाँ पर बैक गए तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, और यहाँ पर क्या 4 दिन बाद यानी कि पॉजिटिव में जा रहा है, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 4 दिन। अब देखिए यहाँ पर 4 दिन बोलें या 5वां दिन बोलें, दोनों सेम हो जाता है। यहाँ पर देखिए nवां दिन, nवां दिन या फिर n-1 दिन, दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसको अपन लोग क्या करेंगे, नोट करके चलेंगे। ये क्वेश्चन को हमें समझने में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा। तो देखिए आज से 2 दिन पहले हमारा क्या था, मंगलवार था, तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन प्राप्त होगा। यहाँ पर हमें क्या है कि हम ऐसे इधर जाएंगे तो भी हमें सेम आंसर प्राप्त होगा, और अगर हम यहाँ से भी अगर फाइंड करते हुए चले जाएं तो भी आंसर हमें सेम प्राप्त होगा। यानी कि अगर हमें ट्यूसडे पता है तो यहीं से हम चलते हैं आगे, तो यहाँ से 2 दिन बाद, यहाँ से 2 दिन बाद आज प्राप्त होता है। उसी प्रकार आज से 4 दिन बाद हमारा क्या प्राप्त होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्यूसडे, हमने कोड क्या देखा ट्यूसडे का 2, से हमें कितने दिन आगे बढ़ना है, तो हमें 2 दिन आगे बढ़ना है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, टुडे। उसी प्रकार टुडे से अगर हम 4 दिन आगे बढ़ें तो हमें जो भी दिन प्राप्त होगा वह हमारा दिन एग्जैक्ट दिन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ट्यूसडे प्लस 6, मंगलवार से 6वां दिन हमारा
कौन सा दिन होगा। इसे हम मन में भी हल कर सकते हैं, जैसे कि ट्यूसडे के बाद 6 कदम आगे बढ़ेंगे, ऐसा ट्यूसडे वेंसडे ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे और 6 दिन तक काउंट करेंगे, तो भी हमारा आंसर यहाँ पर 6 दिन के बाद सोमवार प्राप्त होगा। ठीक है, मंडे प्राप्त होगा। या फिर यहाँ पर देखिए ट्यूसडे का कोड हमारा 2 है, हमको प्राप्त है। ठीक है, और अगर नहीं पता है तो वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए। उससे 6 दिन आगे बढ़ना है, 6 2 हो जाएगा 8, ओके, जो कि 7 से डिविजिबल है। आंसर आ जाएगा इसका जो रिमाइंडर जो आएगा 1। अब देखिए 1 कौन से दिन का कोड है, यहाँ पर हमको प्राप्त है 1 सोमवार का कोड है, तो हमारा यहाँ पर 1 जो कि प्राप्त है वह क्या है कि सोमवार है। यानी कि जो क्वेश्चन जो पूछा कि आज से 2 दिन पहले मंगलवार था, तो आज से 4 दिन बाद या फिर 5वां दिन कौन सा दिन होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को एक समान समझिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। यदि किसी वर्ष 12 अप्रैल को फ्राइडे था, तो उसी वर्ष 18 जुलाई को कौन सा दिन होगा। इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। 12 अप्रैल को फ्राइडे, और हमें पूछा क्या है 18 जुलाई को कौन सा दिन। ये जो मेथड जो मैं बताने जा रहा हूँ यह सेम ईयर के क्वेश्चंस के लिए आसानी से हल हो जाएगा। यानी कि सेम ईयर कहने का अर्थ होता है कि उसी साल के अगर कोई भी महीने का दिन दिया हो और उसी साल के कोई भी दूसरे महीने का दिन हमें ज्ञात करना हो, तो यह विधि आसानी से हल कर देगा। ओके, पहले हमें क्या पता करना है कि माह का क्रम उल्टा है या सीधा है। तो यहाँ पर देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसा आगे बढ़ रहा है, यानी कि ये हो जाएगा सीधा क्रम में चल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम उल्टा क्रम में चलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो नोट करने वाली बात होती है कि यदि जो माह का क्रम अगर सीधा चले तो हम समीकरण में पॉजिटिव लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे हम इसको आगे देखेंगे। उसी प्रकार अगर माह का क्रम उल्टा चले, जैसे कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर ऐसे चले, तो हमारा जो समीकरण में हम माइनस लिखेंगे। तो ये समीकरण क्या है उसको देखिए। हम ये क्वेश्चन को देखते हैं कि 12 अप्रैल जो कि हमारा फ्राइडे था, ये एक समीकरण है जिसे हम पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि यह क्रम सीधा जा रहा है। उसके बाद हमारा 18 जुलाई आएगा। यहाँ पर का संख्या हम ज्ञात करेंगे कि क्या जोड़ें। 12 अप्रैल को छोड़ 18 जुलाई तक दिनों की गिनती करते जाते हैं। इस प्रकार देखिए 30 माइनस 12, उसके बाद मई, जून, उसके बाद जुलाई का 18। ठीक, यहाँ पर देखिए हल कीजिए। यहाँ पर इसका आ जाएगा 18, 31, 30, 18, जिससे जोड़ेंगे आ जाएगा 97 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 6। ये रिमाइंडर 6 हमारा यहाँ पर आएगा। ओके, तो हमारा इक्वेशन हो जाता है पूरा। यानी कि 12 अप्रैल जो कि फ्राइडे था, उससे अगर हम 6 दिन आगे बढ़े तो हमारा 18 जुलाई को कौन सा दिन प्राप्त होगा वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए फ्राइडे, इसे हम इस कोड मेथड को से भी हम हल कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट हल करेंगे। तो देखिए दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। यहाँ पर फ्राइडे
के बाद 6 कदम आगे बढ़ें तो भी आंसर सही है। या फिर फ्राइडे का हमारा कोड क्या है, तो फ्राइडे का कोड हमारा 5 है। फ्राइडे का कोड 5 + 6 = 11 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर आ जाएगा 4। अब 4 क्या है देख लीजिए आप लोग, 4 यहाँ पर थर्सडे का है, तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्सडे, गुरुवार। ये दूसरा क्वेश्चन में बहुत आसानी से हल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा लेवल को और बढ़ाते हैं और हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। पढ़िए, किसी वर्ष 16 नवंबर को सैटरडे था तो उसी वर्ष 6 मार्च को कौन सा दिन होगा। यहाँ पर हम अवलोकन कर देख लेते हैं कि नवंबर का महीना का दिन हमको सैटरडे जो कि दिया हुआ है और 6 मार्च का दिन पूछ रहा है, यानी कि यह क्रम क्या है, उल्टा क्रम है। ठीक है, उल्टा क्रम को कैसे हल करते हैं, हम क्या बोलेंगे कि 16 सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन 16 नवंबर जो कि हमारा सैटरडे था, समीकरण लिखेंगे। उसके बाद हमारा 6 मार्च में कौन सा दिन था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव में कौन से दिन होंगे उसको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है कि यहाँ हम माइनस लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि 6 मार्च से 16 नवंबर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मार्च में हमारा कितना दिन प्राप्त है, तो हमको प्राप्त है 31 में 6 दिन माइनस। ओके, अप्रैल का पूरा दिन प्राप्त है 30। उस प्रकार हम लिखते चले जाते हैं, 31, 30, 31, 31, 30, 31 और नवंबर का 16वां दिन। ठीक है, इसको हल करेंगे, आ जाएगा 25। ठीक है, अब लिखेंगे, अब ये सब के हम और डेज निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि मार्च महीने के और डेज। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 4। अब हम या फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे या फिर हमने जो रटा था, जो हमने जाना था, जो हमने महीने का जो विषम दिन निकाला था वो भी हम लिखते चले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम शॉर्टकट तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अप्रैल माह का विषम दिन हमको 2 प्राप्त है, उसी प्रकार मार्च महीने का 3 प्राप्त है। उसी प्रकार यहाँ पर लिखते हुए चले जाएंगे, 2, 3, 3, 2, 3 और उसके प्रकार यहाँ पर 2, जिसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा 24, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा रिमाइंडर 3, यानी कि इस समीकरण में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि 16 नवंबर को सैटरडे था, जिससे हम 3 दिन माइनस करें तो 6 मार्च को कौन सा दिन होगा ये हमको ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर सैटरडे का कोड हो जाएगा हमारा 6 - 3,
तो आंसर आ जाएगा 3, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार। यही हमारा आंसर है। हमने इस क्लास में क्या क्या जाना, इसे हम एक फैक्ट्स के रूप में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन में पहला फैक्ट है, किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने से वही दिन प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मंडे प्लस 7 डेज इक्वल्स टू मंडे। दूसरा देखिए साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। जैसे कि 1 जनवरी 1987 को रविवार था तो 31 दिसंबर को भी रविवार ही होगा। तीसरा लीप वर्ष में पहला दिन की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 2004 को अगर रविवार था तो 31 दिसंबर को भी रविवार नहीं होगा, रविवार का एक दिन आगे बढ़ जाएगा जो कि आ जाएगा सोमवार। उसी प्रकार चौथा, क्रमागत वर्षों में किसी निश्चित तिथि के दिन की तुलना में उसके ठीक अगले वर्ष में उस दिन का एक दिन बढ़ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 1986 को अगर शुक्रवार था तो 1 जनवरी 1987 को शुक्रवार प्लस 1 यानी कि शनिवार हो जाएगा। फिर देखिए लीप ईयर जो कि 4 से विभाजित होता है, अतः अगर ईयर के पीछे के 2 डिजिट 4 से पूरी तरह विभाजित होगी तो ईयर लीप ईयर होगी। ठीक है। अगला देखिए कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होती, परंतु हर चौथा सेंचुरी ईयर लीप ईयर होता है। अगला देखिए सेंचुरी ईयर अगर 400 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर हो जाती है, अन्यथा नहीं। कुछ फैक्ट्स जो कि सवाल को हल करने में आसानी होती है वह है कि ओड डेज ज्ञात करते समय निम्न को आप लोग फॉलो कीजिए। यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ पर 0 में 6 घटाएं या फिर 7 में 6 घटाएं, दोनों सेम है। ठीक है। ये जो बीच में जो चिन्ह है वो घटाव का चिन्ह है, यानी कि हम क्या 0 को 7 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार 5 में 6 घटाएं या फिर 12 में 6 घटाएं, बात एक ही है। अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वह है कि कैलेंडर के प्रश्नों का क्लासिफिकेशन कर हम हल करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।